हरिओम दर्शकों, मैं धीरज मेड्डा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने कार्यक्रम पर व अपने ज्योतिष अनुसंधान केंद्र पर, जिसका नाम है श्री शिव शक्ति ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र, वैदिक एवं आध्यात्मिक ज्योतिष। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमारे बनाए हुए वीडियोस देखते हैं और उन्हें लाइक करते हैं। जिन दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वह अभी तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज्योतिष, वास्तु, फेंग शुई, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारी आप तक इन वीडियोस के माध्यम से पहुंचती रहे और आप इस जानकारी का लाभ उठाकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कर सकें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कामिका एकादशी की। कामिका एकादशी का व्रत आज है। क्या है इसका महत्व, क्या है इसका व्रत करने का तरीका और क्या है इसके पीछे कथा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। कामिका एकादशी का व्रत सभी प्रकार के ज्ञात और अज्ञात पापों को नष्ट करता है। हर किसी से पाप कर्म हो जाते हैं। जाने अनजाने में जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, वह इस दिन यानी कि कामिका एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप बहुत तरीके से होते हैं। विशेष जो पाप हैं, ब्रह्म हत्या का पाप हो या फिर भ्रूण हत्या का, जिसे हम गर्भपात कई बार करा लेते हैं, कई लोग कर लेते हैं, उस पाप से मुक्ति लेने के लिए इस कामिका एकादशी का व्रत जरूर धारण करना चाहिए। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से इन दो बड़े पापों से मुक्ति मिल जाती है, ब्रह्म हत्या का और भ्रूण हत्या का। तो यह था इसका महत्व। अब इसका व्रत के पीछे इसकी कथा क्या है। किसी गांव में एक क्षत्रिय रहता था। वह बड़ा धनुर्धारी था। एक बार किसी बात पर उसकी किसी ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और नौबत इतनी आ गई कि उसके हाथों से उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु होने के पश्चात उसे बड़ा पछतावा हुआ। अब मृत्यु उसके हाथों से हुई थी तो वह चाहता था कि वह उसकी क्रिया वह करे या उसकी क्रिया में शामिल हो, लेकिन सभी वहां के जो ब्राह्मण थे उन्होंने मना कर दिया कि आप पहले ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होएं, उसके बाद ही आप कुछ कार्य आगे कर सकते हैं, कोई धर्म कर्म का कार्य कर सकते हैं, तभी हम ब्राह्मण आपके घर में भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते आप। तो इस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए उस क्षत्रिय ने ब्राह्मणों से पूछा कि इसका क्या उपाय है। तो उन ब्राह्मणों ने यह उपाय सुझाया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष पर पड़ने वाली एकादशी कामिका एकादशी कही जाती है। इसका व्रत करने से इस ब्रह्म हत्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए उपाय को उस क्षत्रिय ने किया और उसी रात भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। तो यह कथा थी। अगर आपके हाथों से भी कोई ब्रह्म हत्या हुई हो या आपके हाथों से कोई भ्रूण हत्या हुई हो, तो इस व्रत को करने से और इस कथा को सुनने से आपके सभी दोष नष्ट हो जाएंगे। आप प्रायश्चित कर लें और इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। व्रत करने के लिए दशमी तिथि की संध्या काल से ही यह व्रत शुरू हो जाता है। निराहार होना शुरू कर दें। अगले दिन निराहार रहें तो अच्छा है। अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती तो आप जल का सेवन कर सकते हैं या फिर फलाहार ले सकते हैं। इस दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भी आपके पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन किसी मंत्र का जाप करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। अगले दिन प्रातःकाल आप इस व्रत को पालन करें, तोड़ दें और आप भोजन ग्रहण करें। इस दिन चावल और चावल से बनी हुई खाद्य पदार्थों का निषेध है। ना खाएं, अच्छा रहेगा। ना ही अपने घर में बनाएं।
जिस घर में यह एकादशी का व्रत किया जाता है उस दिन किसी सदस्य को नहीं करना चाहिए चावलों का उपभोग, यह भी कहा जाता है। तो चलिए, यह थी कामिका एकादशी के व्रत, महत्व और कथा। आप भी इस व्रत का लाभ उठाएं और अपने पापों से निवृत्ति पाएं। आपको अगर यह जानकारी हमारी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरिओम।